राम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, रे बोले जामवंत, आपने अभी रावण को समझा ही नहीं। वो लाख दुष्ट सही, उसने लाख गलतियां की हो, वो एक अलग बात है, पर मैं जानता हूं कि रावण से बड़ा ना कोई शिव भक्त है और रावण से बड़ा ना कोई सच्चा पंडित है। राम ने संदेश भिजवाया, बोले जाकर रावण से कहो, रावण से नहीं, जाकर उस महापंडित रावण से कहो। फर्क आ गया, रावण से नहीं, बोले जाकर उस महापंडित रावण को संदेश भिजवाओ कि राम ने हाथ जोड़कर आपसे विनती की है कि हे पंडित, राम ने शिवलिंग की स्थापना की है और उसकी पूजा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक आप अपने हाथों से नहीं करवाओगे, क्योंकि इस धरती पर आपसे बड़ा शिव भक्त और पंडित कोई दूसरा नहीं है। राम की विनती है कि आप आकर उस पूजा को संपूर्ण करवाएं। जामवंत ने कहा, बोले प्रभु वो नहीं आएगा। राम ने कहा, बोले संदेशा तो लेकर जाओ, जो होगा वो तुम भी देखोगे, मैं भी देखूंगा। रावण राज सिंहासन पर बैठा राजा बनकर, जैसे ही संदेश मिला, बोले हे महापंडित रावण, हमारे प्रभु राम ने आपके लिए संदेश भिजवाया है। राम ने कहा है कि रावण से जाकर कहना कि राम ने हाथ जोड़कर विनती की है कि हे महापंडित, शिव की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक आप अपने हाथों से इसे पूर्ण नहीं करवाएंगे। जैसे ही संदेश सुना, रावण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रावण खड़ा हुआ और उसने कहा कि सिर्फ 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूं। कुछ देर के लिए रावण अंदर गया और जब वापस बाहर आया तो वो लंका का राजा रावण बनकर नहीं आया, बल्कि सफेद धोती पहनकर, सारे गहने त्याग कर और पूरी तरह से नग्न बदन होकर सामने आया, शिव भक्त बनकर गया। राम ने चरण स्पर्श किए उस महान पंडित के। रावण ने बैठकर वो पूजा संपूर्ण करवाई और संपूर्ण करने के बाद भरपूर आशीर्वाद राम को देकर वापस लौट गया। उसे पता था कि ये पूजा मेरे नाश के लिए हो रही है। उसे पता था कि इस पूजा के बाद मेरा मरना निश्चित है। उसे पता था कि इस पूजा के बाद मेरे कुल का मिटना निश्चित है। लेकिन उसके बावजूद उसने अपने पंडित धर्म के साथ बेईमानी नहीं की साहब। उससे बड़ा पंडित नहीं हो सकता। ये भजन उसी रावण का है। मेरी इच्छा एक एक शब्द सुनिएगा। कहते हैं जब राम और रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था, राम ने जितने अस्त्र शस्त्र थे सारे चलाए, सब बेकार हो गए रावण के आगे। जब राम निराश होकर गर्दन लटकाकर खड़े हो गए कि इसका मरना असंभव है, विभीषण दौड़ता हुआ राम के पास आया और उसने राम के कान में आकर कुछ कहा। राम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राम ने अगला बाण निकाला और सीधा निशाना बनाया रावण की नाभि को, और जैसे ही रावण ने बाण छोड़ा, वो बाण आकर लगा रावण की नाभि में, और जैसे ही बाण नाभि में लगा, रावण ने मुस्कुराते हुए विभीषण की ओर देखा और विभीषण की ओर देखकर राम की ओर देखा। रावण की मुस्कुराहट और गहरी हो गई, छटपटाता हुआ जमीन पर गिरा और जब